चलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या बोल रहा है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 3 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी 6 लाख। तो 1 अक्टूबर से डिसाइड किया गया कि इसका टोटल कैपिटल 6 लाख होगा, और वो भी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर विथड्रॉ एक्सेस कैपिटल। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिटल विथड्रॉ करना था, है ना। तो एक्चुअली अब या तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिटल यहाँ विथड्रॉ होगा, या तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है पार्टनरशिप डीड जो है प्रोवाइड किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 18% पर एनम। उसके बाद मंथली सैलरी जो है 2,000 राम को देने हैं, क्वार्टरली सैलरी इतना देना है। उसके बाद पार्टिकुलर्स लिखे गए हैं। ये क्या चीज़ है, ये ड्राइंग का अमाउंट हो गया, है ना। ये राम का हो गया और ये श्याम का हो गया। तो 30 सितंबर और 31 दिसंबर के हिसाब से दोनों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ये है, और 10% जो है इसका जर्नलिज्म में जाने हैं। फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनरशिप कैपिटल और पार्टनरशिप करेंट अकाउंट बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लें, और देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट यहाँ बना लेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को बनाने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं, नेट प्रॉफिट लिखे गए हैं 1,50,000। तो ये आप लिख लेंगे, आप 1,50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेट प्रॉफिट जो आपने लिखा है, उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट दिखाने होंगे। तो आइए वर्किंग नोट हम दिखा दें। वर्किंग नोट्स, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे सबसे पहले किसका, राम का। देखिए राम का हम निकाल तो लेंगे, और राम का जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने के हिसाब से निकलेगा, राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 3 लाख के हिसाब से निकलेगा। तो एक तो 3 लाख है, और दूसरे वाले श्याम का कितना है, श्याम का 2,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, जो कैपिटल है यहाँ पर एक 6 लाख का है। तो सबसे पहले हम उसका काम कर लेते हैं। 6 लाख का वो एडजस्टेड कैपिटल हो गया। तो राम का कैपिटल कितना है, 3 लाख है। तो यहाँ पर जैसे ये 3 लाख लिख लेंगे, और इस 3 लाख पर हमें काटने हैं कितना परसेंट, हमें काटने हैं 12%, ठीक है। तो ये 12% काटने हैं वो तो ठीक है, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है, फिर एडजस्टेड कैपिटल जो है 6 लाख है। तो ये सितंबर का तक का है, तो इसलिए 6 महीना का आप यहाँ पर दिखा देंगे। अभी एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालने हैं, तो पहले हम ये तो यहाँ से काट के आप निकाल लेंगे। फिर एडजस्टेड कैपिटल जो है 6 मंथ का हो जाएगा। अभी एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा, तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 6 लाख है, तो इस 6 लाख से आपको क्या करना है, इस 6 लाख को आपको बांटने हैं। तो 6 लाख जो रुपया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको बांटने हैं। एक जो है 6 लाख कहाँ जाएगा, एक राम को जाएगा, और एक किसको चला जाएगा, एक जाएगा श्याम को। तो राम का जो अमाउंट है, राम को आप देखिए अब यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टेड कैपिटल को बांटने हैं। तो ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया, ये वाले जो चीज़ हो गया ये हो गया आपके एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल में जैसे कि यहाँ पर राम को कितना जाएगा, यहाँ पर राम को इस 6 लाख में, इस 6 लाख में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें बांटने हैं। तो ये हो जाएंगे 3/5। तो फिर आप इसको काटेंगे, 6 1 6, 5 2 10, और 10 के बाद फिर क्या आ जाएंगे 1 2 3 4। तो ये आ गया आपके 1,20,000, है ना। तो 5 1 1, 5 2 10, 1,20,000। तो 3 2 6, यहाँ पर इतने हो गए 1 2 3 4। तो 3,60,000 रुपीज़ ये हो गया राम के एडजस्टेड कैपिटल। अब आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर पहले का कैपिटल 3 लाख था, अभी कितना हो गया 3,60,000। तो यहाँ पर साफ लिखा गया था आपके क्वेश्चन में, या तो कैपिटल को एडजस्ट होगा या तो विथड्रॉ होगा। तो यहाँ पर राम के हिसाब से यहाँ पर 3,60,000 है, और पहले कैपिटल कितना था आपका 3 लाख था। तो 3,60,000 में 3,60,000 में आप माइनस कर देंगे 3 लाख। तो पहले वाला कैपिटल इतना था, अभी कैपिटल बढ़ गया है। तो इसका मतलब कैपिटल क्या हुआ है, यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने से हुआ है, यहाँ पर जो कैपिटल है आपको इंट्रोड्यूस हुआ है 60,000 रुपीज़ से। तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। इंट्रोड्यूस्ड
कैपिटल। चलिए, तो इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो ये इंट्रोड्यूस कैपिटल हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर जल्दी से पता कर ले श्याम का। तो श्याम के बारे में ध्यान दें तो यहाँ पर इसी 6 लाख को, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांटेंगे तो 2/5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आप काटेंगे तो ये हो जाएंगे 1,20,000। तो फिर इसका भी अमाउंट कितना जाएगा, 2 to 4 इतना, तो ये हो जाएंगे आपके 2,40,000। तो 2,40,000 यहाँ पर रुपीज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पर पता करना है, तो ये वाला श्याम का है। तो श्याम का पहले का कैपिटल कितना था, श्याम का पहले वाला कैपिटल था आपका 2,50,000। तो 2,50,000 में 2,40,000 को माइनस कर देंगे। तो जब ये आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000, क्योंकि पहले से अब कैपिटल जो है अब घट गया। तो ये कैसा कैपिटल कहलाएगा, ये कहलाएगा विथड्रॉवल कैपिटल। ये कहलाएगा आपका विथड्रॉवल कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। एक विथड्रॉवल कैपिटल हो गया, ये कैपिटल पहले से कम गया, और ये हो गया इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, ये कैपिटल पहले से बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे थे, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्किंग नोट, और ये जो वर्किंग नोट में हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पर जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं ये राम का, ये वाला जो पार्ट है ये एडजस्टेड कैपिटल का पार्ट हो गया, और इसके लिए राम के लिए क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस कैपिटल। और यहाँ पर यही श्याम का हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, विथड्रॉवल कैपिटल। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर जो कैपिटल हुआ है इंट्रोड्यूस हुआ है तो कितना का हुआ है, 60,000 का, 60,000 का। तो ये वाला जो है यहाँ पर भी हम इसका क्या निकाल देंगे, 12%, 12% आपको कर देना है, और ये भी जो है 6 महीने के हिसाब से। अब देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 2 2 बार में काटेंगे, फिर यहाँ 6 से काट लेंगे, 00 फिर यहाँ से काट लेंगे, तो 6 3 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18,000। ठीक है, और इसमें देखिए फिर यहाँ पर आप काटने वाले हैं, तो यहाँ पर 2 बार में आप यहाँ से काट लें, फिर ये 6 से काट लें, ये 00 काट लें, तो ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 6 6 3600। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ये और ध्यान रखना है कि ये जो मैंने है ये 6 को काट लिया था 2 बार में, फिर 12 को 6 बार में, फिर 6 6 3600। अब इस दोनों को आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 00, फिर यहाँ पर 6 हो जाएंगे, फिर 8 3 11 हो जाएंगे, फिर ये, तो ये कितना आ गया, 21,600 रुपीज़। तो 21,600 रुपीज़ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आ गया, राम का आ गया। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसके लिए है, ये राम के लिए है। उसी तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्याम का भी निकालेंगे, तो इसका राम का कितना आया है, राम का आया 21,600। इसी तरह से चलिए अब श्याम का निकाल लेंगे। देखिए अब हम श्याम का निकालते हैं नीचे, श्याम का हम नीचे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ था उसका कैपिटल, 2,50,000, फिर 2,50,000 पे कितना परसेंट लगाना है, 12%। यहाँ पर भी जो अमाउंट है 6%, मतलब 6 महीने के हिसाब से है। और यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल, ये एक तरह से क्या हुआ है, 10,000, है ना, आई मीन टू से जैसे 60,000 ये क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल आया, तो एडिशनल कैपिटल को हमने उसको भी एक तरह से हमने निकाल दिया। फिर यहाँ पर ये कैपिटल जो है विथड्रॉवल हुआ है, तो कैपिटल जो है यहाँ पर निकाला गया। ठीक है, तो कैपिटल जब यहाँ पर एक निकालते हैं और एक कैपिटल जो है विथड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक 6 महीने का निकल रहा है, तो यहाँ पर भी आप निकाल लेंगे। तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10,000 है, क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पर विथड्रॉल हुआ है, मतलब उसने कैपिटल निकाला। तो निकाला तो इससे भी यहाँ पर 12% आप काट लेंगे इस 10,000 पर, और यहाँ पर 6 महीना कर देंगे। देखिए कैपिटल निकाला जाए या एडिशनल कैपिटल मिलाया जाए, तो हालांकि ये कैपिटल, ये वाला जो कैपिटल था ये एडिशनल कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें ये। अच्छा हाँ स्टूडेंट, एक ख्याल आपको और रखना है। देखिए यहाँ पर दरअसल मैं बोलना चाह रहा था कि ये 3 लाख था, तो ये 60,000 नहीं डायरेक्ट लेना है आपको, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो 60,000 ये इंट्रोड्यूस कैपिटल था, है ना, मैंने बताया था एक तरह से 60,000 ये इंट्रोड्यूस कैपिटल है। तो दरअसल हुआ क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3,60,000, तो ये वाला जो पार्ट है ये 6 लाख का इतना तो निकाला, तो ये क्या हुआ 3,60,000। आपको डायरेक्टली ये लेना है, ये तो हमने पता लगाने के लिए दिखाया, ठीक है, कि 60,000 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन आपको ये रखना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने गलती से ये कर दिया, तो इसे हम जल्दी से लिख लें 3,60,000।
अब देखिए जब आप इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 जा 36, 6 3 जा 18, ये 21,600, तो ये 21,600 आ जाएंगे। तो फिर ये फाइनली जब आप जोड़ेंगे तो 39,000 यहाँ पर 39,600 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसे हमने लिख लिया है। अब देखिए आगे फिर हम दिखाएंगे। अब बारी है यहाँ पर श्याम की। तो श्याम वाला जो कैपिटल है कितना निकला था, 2,40,000। तो यहाँ पर भी आपको 2,40,000 ही लिखना है, 2,40,000। अब बाकी सब सही है। अब यहाँ पर निकाल लें तो ये कितना होगा, ये आप 2 से काट देंगे, ये 00 यहाँ से काट लें और यहाँ पर फिर 2 को काट लें 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 0 0 6 30, ये हो गया आपके 15,000। चलिए फिर 00 आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे काट लें, 12 यहाँ से काट लें, फिर ये कितना हो जाएगा 601440। अब देखिए फिर क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद फिर ये कितना आना चाहिए, ये वाला जो अमाउंट है एक तरह से। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लें, यहाँ पर ये जो था कितना था, ये 2,40,000 था, है ना। तो 1 0 यहाँ पर और होगा। ठीक है, तो दरअसल ये 2,40,000 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 14,400। तो 14,400 जब जोड़ेंगे तो 29,000, ये कितना आ जाएगा 400। तो फाइनली अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे 29,400, है ना। तो 29,400 ये जो है ये अमाउंट आप श्याम के लिए लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपने दोनों का कैपिटल जो है पता कर लिया। एक तो आपका 39,600 हो गया और दूसरा 29,400। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दोनों के लिए निकल गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो हम निकालेंगे यहाँ पर, जो हम अगला निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए जल्दी से निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से यहाँ पे लिख भी लें। तो ये 39,600 हो गया और दूसरा जो है 29,400, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर जो है आप दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका किसका आएगा, एक राम का आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका श्याम का। तो आइए जल्दी से इसका भी वर्किंग नोट जो है हम दिखा दें। तो यहाँ पर एक स्पेस है तो हम दिखा लेते हैं, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नाउ आई विल राइट, किसका निकालेंगे, राम का। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो निकालने के लिए बोला गया है वो भी 6 महीने के हिसाब से बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हम 20,000 का यहाँ पर निकाल लें। तो जैसे ये 20,000, फिर आप क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो डेट मतलब 6 महीने के हिसाब से ही बता दिया, तो आपको यही लेना है। नहीं होता तो वैसे भी एवरेज पीरियड हम लेते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कितने % काटने हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए ड्राइंग ऑफ द राम से हमें इतना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% काटना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18% और यहाँ पे कर दें आप 6/12। ये 00 पर नीचे कट जाएगा, फिर ये 2 बार में, फिर ये 9 बार में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 900, 9 2 जा 1800। फिर उसी तरह से 20,000 हुआ तो फिर अगला 20,000 भी उसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 18% दिखा देंगे और यहाँ पर ये 6/12, तो ये भी हो जाएगा आपका 1800 प्लस 1800। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अच्छा हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और ख्याल रखना है आपको, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय यहाँ पर ये 3 महीने का, देखिए कैसे, ये मैं आपको दिखा दूँ। तो इसलिए डेट को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप जल्दीबाजी में बनाएंगे तो ये गलत हो सकता है। तो यहाँ पर 30 सितंबर का था, मतलब ये जो पैसा यहाँ से निकाला गया था, है ना। तो जहाँ से पैसा निकलेगा वहीं से ड्राइंग होते हैं, ये हमेशा आपको ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पैसा ही यहाँ इस डेट से निकाला गया। तो कैपिटल में भी वैसे ही होता है, जैसे कैपिटल आप जहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ से लगाएंगे, फिर वहीं से होंगे। तो उसी तरह से ड्राइंग, तो यहाँ से आप गिने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो गया। फिर यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना हो गया, है ना। उसी तरह से श्याम का भी होगा, तो इसलिए ध्यान से। तो यहाँ पर ये 3 महीने का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1800 आ गए और ये जब आप काटेंगे ऊपर नीचे यहाँ पर ये 4 बार में, है ना, तो ये आपका एक तरह से 900 आ जाएगा। तो फाइनली अमाउंट जो है ये 2700 रुपीज़ आ गया। इस तरह से जल्दी से आप श्याम का भी निकाल लें। तो श्याम का भी मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। तो श्याम का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, पहला कितना है, वो है 15,000। फिर 15,000 का आप लगा देंगे 18%। फिर यहाँ पर आप कर लेंगे 6 महीने के हिसाब से, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। फिर यहाँ पर 25,000, तो 25,000 का यहाँ पर फिर से 18% कर लें। 18% के बाद फिर से आप यहाँ पर 3 महीने का करेंगे, है ना।
तो फाइनली ये अमाउंट जो आप काटेंगे तो ये कितना कितना आएगा, देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ये जैसे कि 15,000 इंटू 18 इंटू 6, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा आपका इतना। कैलकुलेटर भी मैं दिखा रहा हूँ, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 1200 से, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1350। अब देखिए 1350 आप यहाँ लिखेंगे 1350, फिर उसके बाद 25,018 इंटू 3, 25,000 इंटू 18 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इतना। फिर इसे भी हम 1200 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है 1125, ठीक है 1125। तो देखिए 1125 यहाँ पर आ तो गया, अब इसे आप लिख लेंगे 1125। अभी दोनों को जोड़ दें तो 1125 को हम प्लस कर देंगे 1350, तो ये कितना आ जाएगा 2475, है ना 2475। तो ये वाला अमाउंट जो है कितना आ गया 2475। चलिए तो इसे भी हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है ना। चलिए तो ये वाला भी जो है अमाउंट मैंने लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आप यहाँ भी आप लिख लें 2700, और एक है 2475, एक हो गया 2700 और दूसरा हो जाएगा आपका 2475, दोनों को जोड़ लें तो ये कितना आ जाएगा 7 4 11 2 2 4 एक 5, यहाँ पर 7 और 5, तो 5175 आ गया, है ना 5175। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगला देखिए, इस क्वेश्चन में जो है सैलरी भी था, और सैलरी का जो अमाउंट है उसको भी जल्दी से लिखना है। मंथली सैलरी 2002 राम, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट था। तो यहाँ पर राम को कितना सैलरी जाएगा, मतलब 2000, मतलब 24,000, ये 12 महीने के हिसाब से। उसके बाद जो है क्वार्टरली सैलरी बोला गया है, तो ये भी देखिए ये जो है श्याम का, तो एक्चुअली श्याम को क्वार्टरली मिला है, तो यहाँ पे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे आपके 18,000, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके 42,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप जोड़ ही लें यहाँ पर, तो ये कितने हो जाएंगे, एक तरह से 59,000 आ रहे हैं, है ना 59,000, 10 9 9 18 19 3 2 5 1 6 69,000, है ना 69,000। फिर देखिए यहाँ पर जो है टू जनरल रिजर्व अकाउंट में भेजना था, तो 10 जनरल रिजर्व अकाउंट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट में कितना जाना है, एक तरह से साफ लिखा गया था क्वेश्चन में जनरल रिजर्व अकाउंट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट में कितना भेजना था 10% भेजना था, वो भी किसका, नेट प्रॉफिट का। तो 10% जब आप भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। तो इसको भी आप चाहे वर्किंग नोट में नीचे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, तो मेरा यहाँ पर जगह कम है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है टू पार्टनर। तो यहाँ पर कौन कौन है, राम है और एक हो गया आपके श्याम। अब देखिए दोनों का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना निकलता है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 1,50,000 प्लस यहाँ पर 5175 करेंगे तो कितना जाएगा 155,175। तो यहाँ पर आप टोटलिंग करके लिख लें 155,175, ठीक है। उसी तरह से आप इसका भी लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 155,175 हो जाएगा, है ना 155,175, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का अमाउंट जो है यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अब हम यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र यहाँ पर क्या हो जाएंगे ये देख लीजिए, तो इस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबको जोड़ते हैं 6,90,000, फिर यहाँ पे आप प्लस करेंगे 42,000, फिर आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे 15,000, सारा को प्लस करने के बाद कितना आ रहा है 7,4,7,000, है ना। तो ये आप माइनस कर लेंगे कितने में से 155,175। एक्चुअली सारे एक्सपेंसेस को जोड़ने पर 1,26,000 आया, है ना। देखिए सारे एक्सपेंसेस को जोड़ने पर 1,26,000 आ रहे हैं, तो 1,26,000 इसमें से आप माइनस करेंगे 155,175, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 29,175,
तो एक्चुअली में कितना आया 29,175। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें कितने हो गए 29,175। अब इसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट में देखिए कितना कितना हो जाएगा, एक हो जाएंगे आपके राम के, एक हो जाएंगे श्याम को, है ना। तो राम और श्याम का यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब देखिए, देखो जो पार्टनर था तो यहाँ पर राम एंड श्याम, तो एक हो गया आपके राम और दूसरा हो गया आपके श्याम। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट कितने का था, नेट प्रॉफिट 29,175। तो 29,175 इसका जो कैपिटल है आप लगा दें तो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 और डिवाइड कर देंगे 5 से, ये कितना आ जाएगा 17505, 17505। ठीक है, बाकी जो श्याम का है रिमेनिंग जो है आप चाहे तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, तो वैसे डायरेक्ट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11670। आप चाहे तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आ गया श्याम का, और ये वाला जो अमाउंट है ये किसका है, ये है राम का। तो 17505 11670। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17505 17505 और दूसरा जो अमाउंट है 11670 होगा। ठीक है, तो राम और श्याम दोनों का यहाँ पर निकल गया। चलिए, तो ये बन गया आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो इसमें हल्का सा आपको लिखना होता है, बाकी सारा जो है पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक कॉलम और बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाय बैलेंस BD, तो इसका जो अमाउंट है 3 लाख गया है और इसका जो था 2,50,000। ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस कैपिटल भी हुए थे यहाँ पर। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल में जैसे कहने का मतलब यहाँ पर बाई इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो इंट्रोड्यूस कैपिटल में आपको यहाँ एक तरह से दिखा देना है। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल में जैसे कि बाई कैश, अब ब्रैकेट में ये इंट्रोड्यूस करके आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस कहने का मतलब राम का था, एक श्याम का था, तो राम का कितना हुआ था इंट्रोड्यूस 60,000। ठीक है, और इधर से जो है आप दिखाएंगे टू कैश या बैंक करके, ये विथड्रावल था, ये विथड्रावल था, कितने का था, ये श्याम का था 10,000। ठीक है, और इसमें जो है एक तरह से ड्राइंग का अमाउंट, तो ड्राइंग का अमाउंट इसमें नहीं दिखाना है आपको, इसमें दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब जो है जल्दी से आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब कैपिटल अकाउंट हो गया, है ना। तो 3,60,000 और 2,40,000, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, और इधर वाला देखिए, जैसे कहने का मतलब ये आप जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2,50,000। फिर उसी तरह से आपको टोटल अमाउंट जो है इधर लिख लेना है 3,60,000 और ये हो जाएगा आपका 2,50,000। ठीक है, कैपिटल यहाँ पर ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, एक तरह से बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो यहाँ पर देखिए ये कितना से बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 3,60,000 और यहाँ कितना हो जाएगा बैलेंस, ये हो जाएंगे आपके 2,40,000। ठीक है, चलिए फिर पार्टनर्स के करेंट अकाउंट, तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में हम दिखा देंगे जल्दी से। पार्टनर्स के जो आप करेंट अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में सारी चीज़ों को लाना है, यहाँ ड्राइंग वगैरह सभी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बाई मतलब इसमें जो चीज़ आया है आपको इसमें नहीं लाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाई यहाँ पर क्या कर लें, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले आप ये ले आए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना था 39,600 और ये वाले में कितना होगा 29,400। ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें बाई सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट कितना कितना था 24,000 और 18,000, 24,000 और कितने हो जाएंगे 18,000। ठीक है, और क्या लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये साइड लिखते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसेस होता है पार्टनर के लिए।
टू ड्राइंग, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया तो ये ऐसे लिख लें, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए ये बता दिया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2700, उसके बाद 2475, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ड्राइंग अमाउंट, टू ड्राइंग अमाउंट भी जो है यहाँ पर आता है। तो ड्राइंग अमाउंट कितना कितना था, एक का था आपका 40,000 और वो वाले का कितना था 5, तो वो भी है आपका 40,000। और सारी चीज़ चेक कर लें, क्योंकि देखिए कैपिटल तो यहाँ पर आएगा नहीं, कैपिटल का काम ये यहीं पर हो गया था। सैलरी हो गया है ना, एक हो गया जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये इसी में जाता है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना हुआ था ये आप लिख लें 17,505, और इसमें क्या आ जाएगा 11,670। ठीक है, अब देखिए सारा चीज़ ये हो गया है। अब रिजर्व वाला, तो रिजर्व वाले जो चीज़ है इसको आपको नहीं लाना है, क्योंकि जनरल रिजर्व इसमें नहीं आते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप टोटल कर लेंगे। तो टोटलिंग करने पे देखिए कितना कितना आता है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से टोटल करता हूँ, आप लोग भी टोटल कीजिए। 39,600 प्लस कर देंगे 24,000, फिर इसमें प्लस कर देंगे 17,505, कितना आ जाएगा 81,105। यहाँ पर लिख लेंगे 81,105, फिर इन सभी को जोड़ देते हैं, कितना कितना आ जाएगा 29,400। उसके बाद इसमें प्लस करें 18,000 प्लस करने के बाद 11,670 आ गया, तो कितना हुआ 59070। तो इसको लिख लें 59070। इसी चीज़ को आपको यहाँ भी लिख लेना है 81,105 59070। चलिए, तो ये टोटलिंग जो है दोनों का हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ये बड़े बड़े मार्क्स में भी आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये अगर बड़ा है तो बड़े मार्क्स में भी आएगा, इसलिए आपको घराने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है और इन सब क्वेश्चनों को कोशिश करना है 20 to 25 मिनट में बन जाए। चलिए 2700, फिर यहाँ पर ड्राइंग के अमाउंट को 40,000 प्लस करते हैं, कितना आ गया 42,700। फिर इसको आप माइनस कर लें 81,105 से, तो कितना आ जाएगा 38,405। तो यहाँ पर जो करंट अकाउंट में बैलेंस आ गया 38,405। फिर इसका भी निकाल लें, तो यहाँ पर कितना हुआ था 5,2475 प्लस कर देंगे 40,000 में, कितना आ जाएगा 42,475। इसमें से आप माइनस करेंगे 5,95070, कितना आ गया 16595। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इधर भी मैंने बनाए थे एक तरह से P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो जब भी चीज़ बनाएंगे तो ये सब वर्किंग नोट्स जो है आपको अच्छे से दिखा देना। जैसे कि ये मैंने निकाला था शेयर ऑफ प्रॉफिट राम और श्याम का। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन जो है एक तरह से कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास से हम एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट जो है एप्रोप्रिएशन हम करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।